वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि कराची के इलाके गार्डन से लापता कम उम्र इलियान और अली के केस में नया मोड़ आ चुका है। पुलिस जिस सीसीटीवी वीडियो पर तहकीकात कर रही थी, अब तफ्तीशी हुकाम को ये लगता है कि वो वीडियो मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द के अपने बच्चों की है। डीआईजी साउथ का कहना है कि बच्चों के मुबैना अगवा की सीसीटीवी वीडियो की मजीद जांच जारी है। एक और सीसीटीवी में खातून, मर्द और बच्चों को क्लिनिक में देखा गया है। सीसीटीवी वीडियो में नजर आने वाले बच्चों को वालिदैन शनाख्त नहीं कर पा रहे। मोटरसाइकिल नंबर की मदद से भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की तलाश में गार्डन पुलिस और रेस्क्यू इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन भी जारी है। गार्डन वेस्ट हसन लश्करी के इलाके में नदी नालों, पानी के टैंक और बंद मकामात की तलाशी ली जा रही है। इस बारे में जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजल खान से। अफजल, बताइएगा सर्च ऑपरेशन की क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, जैसे जैसे पुलिस को शवाहिद मिल रहे हैं उसके मुताबिक पुलिस की जो खुसूसी टीम है वो काम कर रही है और इस वक्त गार्डन में जिस जगह से बच्चे लापता हुए थे उसके तकरीबन 3 किलोमीटर के एतराफ में पुलिस की जानिब से न सिर्फ फ्लैटों और घरों और दिगर मुकामात पर जो गटर या टैंक्स हैं उनको चेक किया जा रहा है, बल्कि लियारी नदी के अंदर भी पुलिस की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया है। लियारी नदी के एतराफ में जो जहाँ पर ज़्यादा झाड़ियाँ हैं या पानी है या उसके अलावा जो खुश्क मुकामात हैं वहाँ पर भी जो है वो रेस्क्यू 1122 के अलावा ईडी के रजाकार और पुलिस के टीमें भी वहाँ पर मौजूद हैं। ईदी के गोताखोरों की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बच्चों को तलाश किया जा रहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बच्चे अगर लापता हुए हैं और अगर इस मुकाम पर कहीं पर मौजूद हैं तो उन्हें तलाश किया जा सके। लेकिन अब तक जो है वो सर्चिंग जारी है और पुलिस का कहना है कि गाहे बगाहे मुसलसल जो है वो सर्चिंग जारी रहती है और ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। मुतादिद मुश्तबा अफराद को भी पूछगछ के लिए पुलिस ने इस दौरान हिरासत में लिया और जो सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के हाथ लगी थी उनका भी जायजा लिया गया है। जी अच्छा अफजल, एक सीसीटीवी जो पुरानी मौसूल हुई थी जिसमें एक खातून को और मर्द को 2 बच्चों के साथ जाते देखा गया था, उस हवाले से तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं और कुछ नई सीसीटीवी सामने आई है? देखिए, पुलिस को शुबा है कि वो जो सीसीटीवी है उसके अंदर जो बच्चे नजर आ रहे हैं खातून और मर्द मोटरसाइकिल सवार के साथ, वो शायद जो है अली और अलियान नहीं है। और इस हवाले से पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात से सीसीटीवी फुटेजेस जो कि हासिल की है। तो एक क्लिनिक के अंदर जो है वो एक सीसीटीवी पुलिस की तफ्तीशी टीम के हाथ लगी है जिसमें उन्हीं बच्चों को उन्हीं खातून और मर्द के साथ बैठा हुआ देखा जा सकता है। तो पुलिस को इस वक्त ये शुबा है, ये बात कंफर्म नहीं है लेकिन पुलिस को शुबा है कि ये जो बच्चे हैं उसी खातून और मर्द के हैं, क्योंकि अली और जो अलियान के वालिदैन हैं वो भी वाज़ेह तौर पर शनाख्त नहीं कर पा रहे। मुताबिक सीसीटीवी फुटेजेस भी उन्हें दिखाई गई हैं। तो पुलिस इस पहलू पर भी तहकीकात कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो मोटरसाइकिल का नंबर है उसकी मदद से मोटरसाइकिल को ट्रेस किया जाएगा और फिर उसके बाद जो सीसीटीवी में नजर आने वाले खातून और मर्द हैं वो अगर सामने आ जाते हैं तो उनसे पूछगछ की जाएगी तो मजीद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। अफजल हमारे साथ रहेगा। डीआईजी साउथ असद रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद साहब, 9 दिन हो गए गार्डन से 2 बच्चे लापता हैं, अभी तक पुलिस को कोई सुराग मिल सका? जी देखिए, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, पुलिस को जैसे ये केस रिपोर्ट हुआ उसके ऊपर तेजी से पुलिस ने काम शुरू कर दिया। उसमें पहला तो यही था कि हमने पेरीमीटर सेट किया कि जैसे ये गार्डन का गुंजान आबाद इलाका है उसमें तकरीबन 3 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको हमने स्कैन करना शुरू किया। और उसमें जैसे कि आप समझते हैं कि फिजिकल सर्च जो है ये एक लॉन्ग और टॉर्चरस प्रोसेस है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है। जो दूसरा हिस्सा है इसी सर्च की कंपोनेंट, उसकी बात करूं तो वो ये है कि उस इफेक्टेड एरिया के अंदर जो कि हम समझते हैं कि एरिया ऐसा है जहां पर सस्पेक्टेड एरिया में हो सकता है कि बच्चों को कोई हादसा पेश आ गया हो या फिर किसी ने को अगवा किया हो, तो उस एरिया को जो है इफेक्टेड एरिया को उसके अंदर जितनी भी सीसीटीवी हैं या वहाँ पर ऐसे अफराद जिन्होंने उस बच्चे को देखा हो जो कि कोई भी ऐसी यूजफुल हमें टिप दे सकते हैं या कोई ऐसी आई विटनेस अकाउंट दे सकते हैं, उनको हमने इंटरव्यू करने का सिलसिला शुरू किया। तो सीसीटीवीज, इंटरव्यूज और फिजिकल सर्च, ये 3 कंपोनेंट हैं, उसके ऊपर पुलिस काम कर रही है। और तकरीबन कुछ 4 दिन पहले हमें एक ऐसी वीडियो मिली थी जिसमें दिखाई दिया था कि 2 बच्चे जो हैं जो कि हूबहू उन बच्चों से ही मिलते जुलते हैं
وہ ایک موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے دکھائی دیے. جب یہ ویڈیو ان کے پیرنٹس کو دکھائی گئی تو انہوں نے بھی شک کا اظہار کیا کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارا یہی بچے ہوں. تو پولیس نے ان موٹر سائیکل جو ہے اس کی تلاش شروع کر دی. اسی تلاش کے دوران ہمیں تقریباً ہم نے 50 کے قریب جو ہیں CCTV فوٹیجز جو ہیں اس علاقے کے ڈفرینٹ جگہوں سے اسپاٹ سے اکٹھی کی ہیں. اس میں ہمیں ایک لیٹسٹ ویڈیو ملی جس میں یہی جو بچے جو کہ ہمیں موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جن کے اوپر ہمیں شک تھا کہ یہ ہمارے وہ بچے ہیں جن کو اغوا کیا گیا ہے، وہ ہمیں دکھائی دیے کہ وہ تقریباً کچھ صبح 10-10:30 بجے کے لگ بھگ وہ ایک کلینک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو اس سے ہمیں پھر یہ اندازہ ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بچے جو کہ موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے دکھائی دیے ہیں اور یہ 10-10:30 بجے تو کلینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ وہی بچے ہیں اور یہ جو کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا رہے تھے. اور ہو سکتا ہے ہمیں ایک کافی حد تک یہ یقین ہے کہ یہ وہ بچے نہیں ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے. تو یعنی کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کنفرم کریں گے؟ ان بچوں کی ویڈیو ہے نہیں ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی عرصے سے یہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے. جی مگر دیکھیں ابھی جو ہمیں نئی ایویڈنس ملی ہے اور وہ ایویڈنس ہم نے شیئر کی ہے ان بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ بھی، ان کے بچے اغوا ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات درست ہو سکتا ہے. ان میں سے ایک جو پیرنٹ ہے اس نے تو یہ بات کہی ہے کہ ہاں جی یہ جو بچہ ہمارا جو موٹر سائیکل بھی دکھائی دے رہا ہے ہمارے بچے کی اس کے ساتھ ملتی جلتی شکل نہیں ہے. جو دوسرے پیرنٹ ہیں وہ اس بارے میں ابھی بھی تذبذب کا شکار ہیں. تو اس چیز کو کرنے کے لیے، زیادہ پازیٹیو کرنے کے لیے، اس کو زیادہ یقین کامل کرنے کے لیے اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو موٹر سائیکل ہے اس کی تلاش کر رہے ہیں CCTV فوٹیجز کے ذریعے. وہ موٹر سائیکل ہمیں جیسے ہی اس کا نمبر مل جاتا ہے یا کلینک والے اس جوڑے کو ان پیرنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جو اپنے بیمار بچوں کو لے کے آئے تھے 10:30 بجے انور کلینک پہ گارڈن کی حد میں. اگر ان سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے اور وہ بچوں کو ہمارے سامنے پیش بھی کر دیتے ہیں تو جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی تسلی ہو جائے گی، اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو انویسٹیگیٹرز ہیں، ان کو بھی اس چیز کا تعین کر لیں گے کہ یہ وہ بچے نہیں ہیں، اور اس ایویڈنس کو ہم پھر رول آؤٹ آسانی سے کر سکتے ہیں. اس معاملے کے اوپر تفتیش جاری اور امید یہی کر رہے ہیں کہ گمشدہ بچے جلد از جلد مل جائیں گے. DIG ساؤتھ سید اسد رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس 28 جنوری کو PTI کو جواب دے دیا جائے گا. میٹنگ کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی نے میڈیا کو بتایا کہ حکومتی کمیٹی کی مشاورت کل اور پرسوں بھی ہوگی. جوڈیشل کمیشن بنانے پر بحث جاری ہے. طے کیا ہے 28 جنوری کو تحریری جواب دیا جائے گا. اعجاز الحق نے میڈیا کو بتایا کہ PTI کے خط پر کے پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے. کے ساتھ ہم نے ان ساری ڈیمانڈز ہیں ان پہ اثر نو غور کیا ہے، لیگل مشاورت لی ہے. کل بھی میٹنگ ہوگی اور فرائیڈے کو بھی ہوگی. یہ طے ہوا ہے کہ ہم اپنا تحریری جواب وہ جس طرح انہوں نے ایک باضابطہ میٹنگ کے اندر ہمارے حوالے کیا تھا 16 تاریخ کو، اسی طرح ہم 28 کو ان کے حوالے کریں گے. جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا یعنی نہیں بننے اور بننے کا سوال ابھی ہم نے طے نہیں کیا، اسی لیے ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. اگر یہ ڈیسیژن ہو جاتا آج تو پھر کل اور پرسوں کی میٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. یہ مذاکراتی عمل جو وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ جی انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. ان کی طرف سے آغاز ہوا ہے اچھی اسپرٹ کے ساتھ. ہم نے بھی ویلکم کہا ہے انہیں. میٹنگ میں وہی ان کے خط پر غور کیا، کچھ قانونی معاملات کو بھی دیکھا. سیاسی جواب تیار ہوگا میٹنگ بلا کر ٹیوزڈے کو. کارکنوں کی رائے کے والے سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ ہر پہلو پہ بات ہو رہی ہے. جتنی باتیں انہوں نے لکھی ہیں اس کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ دیکھا ہے. کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے، جو ہو رہے ہیں اللہ کرے یہی کامیاب ہو جائیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا. آرمی چیف سے ملاقات کے سوال پر کہا ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، اسے اب جانے بھی دیں. اس ملاقات سے کیا فرق پڑا؟ کچھ لوگوں نے اس کو دل پر کچھ زیادہ ہی لے لیا ہے. کبھی نہیں کہا کہ اس ملاقات میں سیاسی گفتگو ہوئی. سب سے یہی کہتا ہوں کہ اس مذاکرات کو ہاتھ سے نہ جانے دیں.
मुज़ाकरात जो हैं ये जारी रहेंगे? बैकडोर मुज़ाकरात है नहीं, यही मुज़ाकरात है जो हो रहे हैं। अल्लाह करे ये कामयाब नहीं होने चाहिए। इस वक्त माहौल ऐसे क्रिएट करने चाहिए जिससे संजीदगी का अंदाज़ा हो जाए। ये तब हो सकता है जब सब जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अच्छी गुफ्तगू करें। आर्मी चीफ से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आपकी मुलाकात आपकी दरख्वास्त पर, आपकी फरमाइश पर हुई। देखो एक ही मुलाकात है, इस मुलाकात को अब जाने भी दे। मुलाकातें होती है, मुलाकात हो गई तो क्या फर्क पड़ा है। मुलाकात को कुछ लोगों ने दिल पे बहुत ज्यादा लिया है। मैं जब भी कोई बात करता हूँ खान साहब महवर है, अगर किसी के कहने से जाऊँ तो खान साहब ही सारा कुछ बताते हैं। मुलाकात के बारे में उस दिन मैंने कोई मीडिया से इंटरेक्ट नहीं किया था। मैंने कभी भी मीडिया को ये नहीं कहा था कि हमारी डिस्कशन जो पॉलिटिकल हुई है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत की एक और शिकस्त। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में टीम शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखना पड़ेगा। आईसीसी ने भारत पर वाज़ेह कर दिया, तमाम टीमें जर्सी पर ऑफिशियल लोगो लगाने की पाबंद हैं। वज़ीर आला हसन तालीम और सेहत में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी तरक्की का शौक़ है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए दुआ करूँगा। वज़ीर आज़म का भिम्बर में दानिश स्कूल की तकरीब से खिताब, कहा भारत कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। मजलूम कश्मीरी अवाम से मोहब्बत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। वजीर आला हमारे भाई शाह साहब बड़ी तेजी से तालीम और इलाज के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज भुगटी साहब को बहुत शगफ है कि तालीम और इलाज के मैदान में वो आगे बढ़े। इस तरह मैं केपी के लिए भी दुआगो हूँ। केपी में वहाँ पर भी दानिश स्कूल बनाएंगे। जब तक के मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक नहीं मिलता, पाकिस्तान पूरी तरह मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा। पाकिस्तान की वालिहाना कमिटमेंट मोहब्बत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। कौम को यकीन दिलाता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलकादिर ट्रस्ट केस खत्म कर देगी। पीटीआई रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि ये एक झूठा केस है जो बानी पीटीआई को प्रेशर में लाने के लिए बनाया गया। हमारे पास इतने सबूत हैं कि ये केस आगे नहीं चल पाएगा। अलकादिर केस बिल्कुल एक बेबुनियाद और झूठा केस है। वन हाइट पार्क, ये लंदन में प्रॉपर्टी है, बड़ी महंगी प्रॉपर्टी। जिनकी प्रॉपर्टी थी उनका नाम है हसन नवाज शरीफ साहब के बदले। एनसीए को लगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, उनको शक हुआ कि ये चोरी का पैसा है, उन्होंने फ्रीज कर दिया। इंक्वायरी के बाद उनको ये पता चला कि कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि ये पैसा चोरी का है। एनसीए ने एक सेटलमेंट कर, हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान साहब की काबीना का कोई ताल्लुक नहीं है इस एग्रीमेंट के साथ। कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ, हम अपील फाइल करने जा रहे हैं कल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको खत्म कर। फैसल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन 6 साल से बुशरा बीबी के पीछे पड़ी है। जो लोग ये ट्वीट्स कर रहे हैं वो हमारे खैरखा नहीं, अपोजिशन का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। बुशरा बीबी को सजा के खिलाफ मुजाहिरे किए जाएंगे। जजमेंट है, खासकर बुशरा बीबी को जिस तरह से हमारी रवायतों के बरक्स टारगेट किया गया है, इसके खिलाफ मुजाहिरे जो है मुनक्कद किए जाएंगे। इमरान खान साहब ने आज फिर तमाम वर्कर्स के साथ मुलाकात की, पैगाम दिया। इमरान खान साहब किसी भी डील या ढील के नतीजे में बाहर नहीं आएंगे। उन्होंने ये कहा है कि वो जब भी आएंगे अदालतों से सुरखरू होकर निकलेंगे, अपने मुकदमात का जो है वो सामना करके निकलेंगे। इमरान खान साहब उसी तरह दलेरी से खड़े हैं जिस तरह से वो हमेशा से खड़े रहते हैं। जुडिशल कमीशन बनने तक हम मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। उमर अयूब का कहना है कि चौथे इजलास में शिरकत जुडिशल कमीशन क़याम में पेशरफ से मशरूत है। हुकूमत बेशक इजलास में बैठकर डुगडुगी बजाए, हमें मुज़ाकराती इजलास की नई तारीख से अब तक आगाह नहीं किया गया। पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून और पीपी अरकान की गर्मा गर्मी की हकीकत क्या है? क्या एक दूसरे का साथ देने वाली जमातों में दूरियां बढ़ रही हैं? क्या नून लीग पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे नहीं कर रही? अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं? इस्लामाबाद से फातिमा बतूल की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। ऐवान में भी एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जारी है। अरकान पार्लियामेंट इस मामले को किस नजर से देखते हैं, आइए जानते हैं। एक सास की 2 बहुएं हैं और जब सास चाहेगी ये बिल्कुल ताबेदार बहू की तरह बैठ जाएंगी। जो जायज मुतालबात होते हैं उनको पूरा भी करने की कोशिश की जाती है। कुछ न कुछ थोड़ी सी रंजिशें भी हो जाती हैं। कोई डिमांड्स होंगी जो
पूरी नहीं हो रही होगी। छोटे मोटे इश्यूज हैं, ये चलते रहता है, हल्की फुल्की मौसीकी चलती है। वज़ीरा को भी आना चाहिए, अटेंडेंस पूरा होना चाहिए। 10 दिनों से कल वज़ीर आज़म साहब आए। पीपल्स पार्टी और कुछ उनके लोग होते हैं जो कोरम पूरा करते हैं। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हम इत्तेहादियों के मसाइल सुनते और हल करते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है, जो कि जमहूरी तकाज़ों के मुनाफी है। मुस्लिम लीग नून को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। कैमरामैन मुबशर नजर के साथ फातिमा अब्दुल, AY न्यूज़, इस्लामाबाद। जिला कुरम के इलाके बगन में जिला इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन। सरकारी ज़राए का कहना है 19 से 21 जनवरी तक किए गए ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में मकामी मशरान और अवाम ने भरपूर ताउन किया। ये कामयाबी देरपाम के क़याम, जराइम पेशा अनासिर के खात्मे की तरफ अहम कदम है। अमन मुआहदे के मुताबिक आइंदा भी किसी वाक़े पर शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। पाड़ा चनार जाने वाली अशया खुरनोश का काफिला सद्दा बाईपास पहुँच गया। 61 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सिक्योरिटी मैन सद्दा बाईपास पहुँचा। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है कि हुकूमती कमेटी का अली अमीन गंडापुर के बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात में PTI अरकान का मुलव्विस होना तस्लीम कर चुके हैं। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा इस पर। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के ज़राए का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने जो हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास हुआ था, उसमें इतराफ़ किया था कि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुलव्वस थे और ये कारकुन जो है वो गुमराह हो गए थे, उनसे वो किसी तौर पर भी लाताल्लुक़ जो है वो नहीं रह सकते। ताम उनका ये भी मौक़िफ़ था कि जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको सज़ाएं भी उसी हिसाब से देनी चाहिए, किसी के साथ जो है वो ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और ना ही PTI को जो है इससे लाताल्लुक़ जो है वो होना चाहिए। तो ज़राए का ये कहना है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो जवाबी खत अब देगी तहरीर करके अगले इजलास में, उसमें अली अमीन गंडापुर का जो ये इतराफ़ी बयान है जो कि कमेटी के अंदर उन्होंने दिया था, उसको भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। कराची यूनिवर्सिटी समेत सिंध भर की यूनिवर्सिटीज़ में असातिज़ा का एहतजाज। 5 दिन से क्लासें नहीं हो रही, तलबा परेशान है। कराची से अनवर खान की रिपोर्ट। सेमेस्टर शुरू हुआ है, अभी ये शुरू होते ही स्ट्राइक हो गई, हम लोग की कोई क्लासेस वगैरह कुछ नहीं हो रही। भले बाइकआउट रखो अपना, बट एटलीस्ट एक क्लास तो रखो। जामिया कराची समेत सिंध की तमाम जामियात में क्लासें और लैब वीरान हो चुकी हैं। 5वें दिन भी तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। सेमेस्टर शुरू हुआ है, अभी ये शुरू होते ही स्ट्राइक हो गई, हम लोग की कोई क्लासेस वगैरह कुछ नहीं हो रही। भले बाइकआउट रखो अपना, बट एटलीस्ट एक क्लास तो रखो कोई ऐसी कि बच्चे अपने पढ़ाई को मुकम्मल कर सके। अंजुमन असतिज़ा जामिया कराची की मजलिस आमला और फफवासा सिंध चैप्टर के इजलास में फैसला किया गया, तरमीमी एक्ट के खात्मे तक सिंध भर की जामियात में तदरीसी अमल बंद रहेगा। जामियात को चलाने के लिए भी उसी के अहल अफराद होने चाहिए और इसलिए वो शख्स जो कि तालीम को समझता है, जो कि रिसर्च को समझता है, उसी को जो है वाइस चांसलर होना चाहिए। ND यूनिवर्सिटी के बाहर मुख्तलिफ जामियात के असतिज़ा की जानिब से एहतजाज भी किया गया। सिंध की जामियात में तरमीमी एक्ट के हवाले से हुकूमत सिंध और फफवासा सिंध चैप्टर के अपने अपने मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार हैं। इसकी वजह से लाखों तलबा व तालिबात को हुसूल इल्म में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। सदर ट्रंप के अहदा संभालते ही गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। गैर कानूनी तारिकीन वतन के बच्चों का पैदाइशी हक़ शहरियत मंसूख कर दिया गया। डेमोक्रेट पार्टी ने 22 रियासतों में इक़दाम चैलेंज कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद गैर कानूनी तारिकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए ऑपरेशन का आगाज हो गया। ट्रंप ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के बच्चों का पैदाइशी हक़ शहरियत मंसूख कर दिया, जिसे डेमोक्रेट पार्टी ने 22 रियासतों में चैलेंज किया। अपने व्हाइट हाउस में पहली प्रेस ब्रीफिंग में कनाडा पर मनशियात अमरीका भेजने का इल्जाम लगाया और कहा 1 फरवरी से कनाडा, चीन और मैक्सिको पर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का मजीद कहना था, उन्होंने चीनी सदर से गुफ्तगू में कहा है अगर रूस ने जंगबंदी के लिए यूक्रेन से बात ना की तो मॉस्को पर पाबंदी लगा देंगे। सदर ट्रंप ने कहा टिकटॉक के मालिक से भी मुलाकात की है। एलॉन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहेंगे तो डील करा दूंगा। ट्रंप ने मसनूई जहानत प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।